नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इतिहास में दर्ज हुई घटनाएं कभी परमानेंट रूप से दबाई नहीं जा सकती और भारत में उन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं और उनके ऐतिहासिक कैरेक्टर पर आजकल जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। छावा मूवी से शुरू हुआ औरंगजेब का विवाद अब यूपी में सलार मसूद गाजी पर आ गया है। यूपी में पुलिस प्रशासन ने सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेला को ये कहकर प्रतिबंधित कर दिया कि संभल में लगने वाले इस मेला को किसी आक्रमणकारी या आक्रांता की याद में नहीं चलाया जा सकता। इसी के साथ बहराइच में भी ऐसी ही मांग सलार मसूद गाजी के उर्स यानी उसके डेथ एनिवर्सरी पर लगने वाले समारोह को बंद करने के लिए भी की जा रही है। ये सलार मसूद गाजी कौन था, ये कहां से आया था और इसने भारत में क्या कार्य किए, आज इस वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं। सलार मसूद गाजी को समझने से भी पहले हमें उसके पहले भारत में आए आक्रमणकारी महमूद गजनवी को समझना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि सलार मसूद गाजी इसी महमूद गजनवी का भांजा था और उसके भारत पर आक्रमणकारी अभियानों के समय में भी उसके साथ रहा है। महमूद गजनवी ने भारत में 1000 से लेकर 1027 तक लगभग 17 बार आक्रमण किया और उसने अपने हर आक्रमण में मंदिरों से संपदा लूटने के साथ साथ उन पर एक तरीके से विध्वंस का भी काम किया। उसने भारत पर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का काम कराया और भारत की जनता में मारकाट मचा दी। 17वें आक्रमण के दौरान जब वो सोमनाथ मंदिर को विध्वंस कर रहा था, उस समय पर उसने वहां पर उसकी मूर्तियों को भी तोड़ने का निर्णय लिया। यह भी कहा जाता है कि कुछ उसके साथ के कुछ साथी इस बात के विरोध में थे कि भारत की एक बड़ी आस्था सोमनाथ मंदिर में विद्यमान है, तो इसकी मूर्तियों को ना तोड़कर खाली मंदिर का ही ध्वस्तीकरण काफी है। परंतु उसके साथ मौजूद उसके भांजे सलार मसूद गाजी ने उसको सोमनाथ की मूर्तियों और विशेष रूप से एक बड़े शिवलिंग को तोड़ने के लिए भी प्रेरित किया और प्रोत्साहित किया। ये भी कहानी कही जाती है। सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग जब गजनवी ने तोड़ा तो उसको तोड़ने के साथ साथ वापस उसको गजनी भेजने का भी काम किया, जहां पर उसे अपने धार्मिक स्थलों में एक तरीके से उसको अपमानित करके लगाने का काम उस समय पर गजनवी ने किया। सोमनाथ मंदिर के तोड़ने के बाद जब वो वापस गया तो धन संपदा के साथ साथ लोगों की मारकाट के साथ साथ वो यहां से लाखों महिलाओं को भी अपने घोड़ों के पीछे खींचता हुआ गजनी तक लेकर गया। और ऐसा उसने खाली 17वें आक्रमण में नहीं किया, इससे पहले भी जितने आक्रमण किए थे उसका यही पैटर्न था कि यहाँ पर लूटपाट करना, यहाँ पर अत्याचार करना, लोगों के धर्म परिवर्तन कराना और उसके बाद यहाँ पर महिलाओं को अपहरण करके वापस उन्हें गजनी लेकर जाना और वहां पर एक बाजार में भारतीय महिलाओं को सस्ते दामों पर बेच देना। तो इस तरीके का क्रूर और एक तरीके से अत्याचारी आक्रांता महमूद गजनवी था। 1027 के बाद 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि महमूद गजनवी की मृत्यु के 2 साल बाद ही उसके भांजे सलार मसूद गाजी ने फिर से भारत पर आक्रमण करने की ठानी। उसने 1032 में मुल्तान पर आक्रमण किया और वहां के राजा राय अनंगपाल को हराकर उस शहर को तहस नहस कर दिया। उसके बाद वो आगे लाहौर की तरफ बढ़ा और लाहौर को उसने दारुल इस्लाम में बदल दिया। लाहौर जीतने के बाद वो उत्तर भारत से होता हुआ दिल्ली तक आ धमका और दिल्ली में उस समय पर राय महिपाल का शासन था। राय महिपाल से सलार मसूद गाजी का जबरदस्त युद्ध हुआ और इस 1 महीने तक चले युद्ध में अंततः राय महिपाल की हार हो गई। कहा यह भी ज्यादा था कि दिल्ली में हुए युद्ध में सलार मसूद गाजी को जबरदस्त झटका लगा और वो लगभग हार की कगार पर था, परंतु अंतिम समय में गजनी से आई 50,000 की सेना ने उसकी मदद की और वो अंततः जीत गया। दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद वो मेरठ की तरफ बढ़ा और मेरठ और बुलंदशहर होते हुए कन्नौज तक पहुंच गया। इन सब युद्धों में उसने धर्म परिवर्तन से लेकर भारत की जनता पर एक तरीके से अत्याचार करने की जो पहले की महमूद गजनवी की प्रवृत्ति थी वो जारी रखी, ये कहा जाता है। कन्नौज में जाने के बाद उसे कन्नौज में कुछ खास प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वो उससे आगे बढ़ते हुए श्रीवस्ती के पास एक जगह सतरिक में जा पहुंचा। सतरिक को उस समय पर सप्त ऋषि कहा जाता था, क्योंकि ये एक ऋषि मुनियों की भूमि थी और इसमें ऋषि रहा करते थे। लेकिन उसने सतरिक में जाकर वहां पर डेरा डाल दिया और अपने आगे का धर्म का प्रचार और प्रसार और अपने सैन्य अभियान को यहीं से करने की ठान ली। सतरिक से चले सैन्य अभियानों और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करते हुए सलार साहू और उसके गुरु इब्राहिम बारा हजारी की मृत्यु हो जाती है। सलार मसूद गाजी उस समय सतरिक में बैठकर अभियान चलाता था और उसकी नजर बहराइच पर भी पड़ी। बहराइच में उस समय महाराजा सुहेल देव का राज था और उन्होंने एक बड़ी अच्छी सेना और अपनी व्यवस्था जमाई हुई थी। आसपास के राजा भी महाराजा सुहेल देव और अपने धार्मिक कार्यों को करने में एक बड़ी एकता दिखाते थे। भगवान शिव के अलावा भगवान सूर्य देव की भी उपासना सुहेल देव और आसपास के राजा और उनकी प्रजा किया करती थी। ये कहा जाता है कि बहराइच में उस समय
एक भव्य सूर्य नारायण का मंदिर था जो सूरज कुंड के पास उपस्थित था और बालाक मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। उस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी थी कि वो पूरे भारत में एक तरीके से आस्था का केंद्र बन गया था। सलार मसूद गाजी की जैसे ही बहराइच में स्थित इस भव्य सूर्य मंदिर पर नजर पड़ी, उसने सोमनाथ के मंदिर की ही तरह इस मंदिर को भी विध्वंस करने की ठान ली। कहा जाता है कि इस मंदिर को ध्वस्त उसने बाद में इस मंदिर को ध्वस्त भी कर दिया, परंतु उसको बचाने के लिए महाराजा सुहेल देव और आसपास के राजाओं ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया। अभी 5 साल पहले ही महमूद गजनवी ने जिस प्रकार सोमनाथ में भारत की धार्मिक आस्था का और मंदिर का अपमान किया था, उससे भी भारत में एक जबरदस्त रोष उत्पन्न हो गया था। मसूद गाजी जब बहराइच में डटा हुआ था, तो ये भी कहा जाता है कि महाराजा सुहेलदेव और आसपास के राजाओं का उसका एक युद्ध नहीं हुआ बल्कि 3 युद्ध हुआ है। पहले के 2 युद्ध में सलार मसूद ने धोखे से भारत की राजाओं की सेनाओं पर आक्रमण करके उनको हरा दिया और रात में आक्रमण करके उनमें एक आंशिक विजय प्राप्त कर ली। धोखे से और आंशिक विजय का यहाँ पर यह मतलब है कि भारत में उस समय पर हिंदू राजा ना तो रात में लड़ते थे और ना ही युद्ध में स्त्रियों पर आक्रमण करते थे, बच्चों पर आक्रमण करते थे। यहाँ तक कि पैदल सवार से लड़ता था, घुड़सवार से लड़ता था। लेकिन अपने मामा महमूद गजनवी को एक अत्याचार करते हुए देखते हुए बड़े हुए सलार मसूद गाजी ने इन नियमों का जमकर एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया और पहले 2 युद्धों में उसने आंशिक विजय भी प्राप्त करी और इसी विजय के दौरान उसने बालाक मंदिर को ध्वस्त कर दिया। परंतु महाराजा सुहेल देव ने हार नहीं मानी और उन्होंने संपूर्ण भारत से सलार मसूद गाजी के खिलाफ धर्म युद्ध का आह्वान कर दिया। कहा जाता है कि उस समय पर 21 राजाओं ने अपनी लाखों की सेना बहराइच और उसके आसपास के क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दी और ये सेना और ये धर्म युद्ध इतना बड़ा था कि महाभारत के बाद इसको सबसे बड़ा धर्म युद्ध कहा जाता था। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, परंतु बहराइच में चला ये युद्ध 21 दिनों तक लड़ा गया। भारत की सेनाओं ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया और सलार मसूद गाजी के एक एक सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। स्वयं महाराजा सुहेल देव ने सलार मसूद गाजी से युद्ध करते हुए उसकी गर्दन में तीर पार कर दिया और उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका सैनिक कह लीजिए या उसका कोई फॉलोवर कह लीजिए, सिकंदर दीवाना उसकी लाश को सूरज कुंड के पास एक जगह पर ले गया और उसको वहीं पर दफना दिया। उसकी कब्र वहीं पर उसने बना दी। इस तरह महाराजा सुहेल देव और उस समय के भारत के राजाओं ने धर्म की रक्षा करते हुए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी और सलार मसूद गाजी को युद्ध में हराकर उसे मार डालने का काम किया। मसूद गाजी के मरने के बाद 200 साल तक उसका किसी ने नाम नहीं लिया, परंतु 1250 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसरुद्दीन मसूद ने उस कब्र पर उसका मकबरा बना दिया और वहां से उसको सूफी संत बनाने की एक कहानी शुरू हो गई। कहा जाता है कि सलार मसूद गाजी ने एक लड़की को जोहरा बीबी नाम की एक लड़की को आंखों की रोशनी प्रदान कर दी थी और वो लड़की उससे शादी करना चाहती थी, परंतु वो शादी नहीं हो पाई क्योंकि सलार मसूद गाजी की उससे पहले मृत्यु हो गई। इस तरीके की कहानियां चलाई जाने लगी और भारत में एक आक्रमणकारी आक्रांता को सूफी संत बनाने की एक नई शुरुआत कर दी गई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उस मकबरे के आसपास गुंबदों का निर्माण कराया और उस निर्माण कराते कराते मुस्लिम और हिंदू वहां पर उसकी कब्र और मकबरे पर आकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने लगे। तो जो सलार मसूद भारत में अपने मामा महमूद गजनवी की तरह ही एक आक्रमणकारी और धर्म का प्रचार प्रसार करने आया था, उसको कालांतर में भारत में एक सूफी संत की संज्ञा दे दी गई। उस सलार मसूद ने भारत में नगरों का विध्वंस किया और भारत की जनता का एक बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराने का काम किया, परंतु भारत में मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत ने उसे खूब प्रसिद्धि देने का काम किया। सलार मसूद गाजी के पिता और सलार साहू और उसके गुरु इब्राहिम बारा हजारी का सैन्य अभियान में मृत्यु हो गई, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी वो अपने गुरु इब्राहिम बारा हजारी से काफी प्रभावित था और उसकी बातों को काफी मानता भी था। सलार मसूद की बायोग्राफी आईने मसूद में इब्राहिम बारा हजारी के बारे में एक वाकया लिखा है, एक दोहा लिखा है। जब इब्राहिम बारा हजारी सतरिक से सैन्य अभियान करने धुंधगढ़ की तरफ निकला तो उसके बारे में एक दोहा लिखा गया है। निशान सतरिक से लहराता हुआ बारा हजारी का, चला है धुंधगढ़ को काफिला बारा हजारी का, मिला जो राह में मुनकिर उसे दोजख में पहुंचाया, बचा वह जिसने कलमा पढ़ लिया बारा हजारी का। तो इस प्रकार से आप इस दोहे का मतलब निकालिए कि सिर्फ वही बचा जिसने उस समय पर धर्म परिवर्तन कर लिया। तो जिसका गुरु इतना धर्मांध इतना कट्टर था, तो उस सलार मसूद को भारत में एक गाजी की उपाधि दे दी गई। गाजी का मतलब भी होता है कि जिस मुस्लिम योद्धा ने गैर मुस्लिमों के खिलाफ लड़ने का काम किया उसको गाजी की उपाधि दी जाती है। कालांतर में सलार मसूद गाजी को गाजी मियां कहने लगे
और आज उसकी कब्र पर उर्स लगता है, उसकी डेथ एनिवर्सरी पर लाखों सिर्फ मुस्लिम नहीं हिंदू भी जाते हैं, और संभल में भी होली के अगले हफ्ते में उसकी याद में नेजा मेला लगता हुआ आता था, जिसे प्रशासन ने बंद करा दिया। बहराइच में भी ऐसी मांग मानी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, परंतु भारत की जनता को ये सोचना होगा कि उसके आदर्शों को किस प्रकार स्थापित किया जाता है। क्या वो अपने आदर्श महाराजा सुहेल देव जैसे राजाओं को बनाते हैं, जिन्होंने भारत में धर्म और उसकी प्रजा को बचाने का काम किया, या फिर सलार मसूद गाजी को वो अपना आदर्श बनाते हैं, जो महमूद गजनवी के पद चिन्हों पर भारत में आया और उसने भारत में एक व्यापक स्तर पर विध्वंस किया और यहाँ पर आक्रमण करने का काम किया। ये निर्णय आपका है। आप अपने बच्चों को एक सही इतिहास पढ़ाइए और अपनी भी जानकारी सही इतिहास के प्रति ज्यादा और अधिक बढ़ाइए।